नमस्कार। देश भर में 6 राज्यों में 7 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मोटे तौर पे जहां जिसकी सरकार थी उसने वहां की सीट जीत ली। अगर आप पश्चिम बंगाल देखें टीएमसी ने, अगर आप झारखंड देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, अगर आप उत्तराखंड देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटें देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने। केरला में सीपीएम की सरकार है लेकिन वहां की सीट कांग्रेस ने जीती। उसकी वजह यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन से रिक्त हुई सीट पर उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे। वो 37,000 वोटों से चुनाव जीते। लेकिन इन 7 विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा पूरे देश में चर्चा जिस सीट की थी वो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट थी, जहां पर इंडिया और एनडीए का सीधे सीधे मुकाबला हो रहा था। सारी निगाहें घोसी पर लगी थी और घोसी का नतीजा पूरे देश में चौंकाने वाला साबित हुआ। 24 मंत्रियों के रहते, 50 से ज्यादा विधायकों के जमावड़े के बावजूद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बावजूद घोसी में सबसे बड़ी करारी शिकस्त हार अगर हुई तो भारतीय जनता पार्टी को हुई। आज के उपचुनाव के नतीजों में सबसे चौंकाने वाली और सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हासिल की है, सबसे ज्यादा वोटों से। और ये तब है जब गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत माना जाता है। वैसे तो ये एक एमएलए चुनने का चुनाव था। और दूसरी बात यह कि दारा सिंह चौहान, मूल बात यह है कि दारा सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर घोसी से उतरे थे, 1.25 साल पहले हुए विधानसभा के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और वहां पर 22,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। 1.25 साल में ही पाला बदल कर बीजेपी का दामन थाप कर और भगवा चुन्नी ओढ़ करके जब वो वहां पर पहुंचे तो लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। तमाम ताकत लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह चौहान को जिता न सकी। एक बाहरी उम्मीदवार होने का ठप्पा भी था। सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो वहां के लोकल उम्मीदवार थे, इसका फायदा उनको मिला। तो बड़ा सवाल यह है कि इस जीत को, इस छोटी जीत का बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, बड़ी चर्चा की जा रही है, या ये बड़ी जीत है और इसका बड़ा संदेश छुपा हुआ है। यही जानने के लिए मैं एक गांव में आया हूं, गौतम बुद्ध जिले के, और यहाँ के लोग थोड़ा राजनीतिक तौर पर ज़्यादा समझदार भी हैं और हर तरह के लोग मिल जाते हैं इस चौपाल में। तो मैं अक्सर इधर आया जाया करता हूँ। तो ये घोसी का जो चुनाव का नतीजा है ताऊ, इसको आप कैसे देखते हो? कैंडिडेट के ऊपर, कैंडिडेट जो हुआ वो लोगों ने स्वीकार नहीं किया कैंडिडेट के ऊपर, और उससे कैंडिडेट के ऊपर जीत हुई। अभी मैं समाचार में सुन रहा था। तो कैंडिडेट तो बनाया बीजेपी ने ही। हाँ, बनाया था, लेकिन बाहर का कैंडिडेट स्वीकार नहीं करा, फिर दल बदल हुआ। दल बदलू तो बहुत आ रहा है बीजेपी में। अभी तो बीजेपी कर्नाटक में बोल रही थी कुमारा स्वामी को कि ये एक परिवार का एटीएम है, और सुनने में आ रहा कि उसी कुमारा स्वामी से जेडीएस से बीजेपी समझौता करने जा रही कर्नाटक में लोकसभा में। अब ये तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, हमारे यहाँ तो बीजेपी आवेगी। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो पक्के कैंडिडेट हैं बीजेपी के हमारे यहाँ तो। अच्छा, हाँ अब देखो आज बीजेपी हार गई तब भी कह रहे। हाँ, हारने जीत तो लगी है, कोई हारा है कोई जीत है। एक बात बताओ, ये जो जीत हुई है ये एक एमएलए सीट की है, तो इसको इतना बड़ा बना रहे हैं कि अब इंडिया ही जीत करके आएगा। आप देखते नहीं, इतना बड़ा माहौल बनने में तो ये इंडिया की जीत तो मानी जाएगी। नहीं, इंडिया की तो जीत मानी जाएगी, लेकिन एक दूसरे की तो ये काट कर रही हैं। हमारी जीत हो रही है, हमारी जीत हो रही है, जब भी तो कुछ होगा, पब्लिक पे असर पड़ेगा थोड़ा घना। अच्छा, एक कुछ इंडिया का ग्राफ बढ़ रहा है? नहीं नहीं, इनमें तो आपस में जूतबाजी को सीटन के ऊपर आप देख लेना। हाँ। कैसे? मान लो सीट बंटवारे पे। अच्छा, मान लो अगर सीट का बंटवारा कर लिया तो कुछ फर्क पड़ेगा। यही बात है ना, सबको ये लगता है कि इनमें जूत बजेगी जब सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन अगर इन्होंने सही से बंटवारा कर लिया तो फिर तो मुश्किल आवे। नहीं, मुश्किल तो है ना, पर कुछ सीट घट सकती हैं, लड़ाई हो जा। हाँ हाँ। इस सीट को आप मान क्यों रहे हो? ये तो पहले भी समाजवादी की सीट थी, ये भारतीय जनता पार्टी सीट थी नहीं। घोसी जो विधानसभा, ये तो सीट उन्हीं पे थी, विपक्ष पे ही। तो इसकी गिनती कहाँ है सीट की? ये तो तब भी उन पे थी, आज भी उन पे है।
इसकी कोई फाइट ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तो इसमें। और रही बात पूरे प्रदेश में, सरकार है, आगे भी बनेगी। तो पिछली बार आप ठीक कह रहे हो, तो पिछली बार यही घोसी से यही दारा सिंह चौहान 22,000 वोटों से हारे थे। इस बार जीत का अंतर देख लो, तो आपको लगता नहीं कि उस हिसाब से भी देखा जाए तो बीजेपी का जन समर्थन कम हुआ? हटा दो, जब आप जीतते हो तो कहते हो कमल का फूल, जब हारते हो तो कहते हो कैंडिडेट की वजह से हार गए। उसमें फ़र्क क्या है, एक तो वहाँ पे और पार्टियों ने प्रत्याशी नहीं उतारे, बसपा ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा एक तरफा। अगर बसपा का प्रत्याशी खड़ा होता तो 100% बीजेपी जीतती वहाँ पे। तो बीजेपी वहीं जीतेगी जहां बीएसपी का कैंडिडेट रहेगा। नहीं नहीं, लेकिन जब सब एक हो रहे हैं, आप पीछे भी जब फूलपुर लोकसभा उपचुनाव हुए थे, वो जीता था गठबंधन, नहीं जीता था। लेकिन फूलपुर भी जीता और ये गोरखपुर भी जीता। गोरखपुर भी जीता था, जो गढ़ था बिल्कुल। लेकिन फिर जब 2019 में जब चुनाव हुए मेन, फिर क्या हुआ, फिर बीजेपी वहाँ जीती। तो यही चीज़ है, बस थोड़ी बहुत पब्लिक की नाराजगी और समाजवादी की वो सीट रही है, उसमें कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है नहीं। नंबर सीट के देखिए वही हैं जो विधानसभा में तब थे, वही आज भी हैं, कोई सा फर्क है नहीं कोई। तो आपको इस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये छोटी जीत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है या ये बड़ी जीत मानी जाएगी और इसके बड़े मायने, बड़े संदेश निकल के आएंगे? कोई बड़े संदेश नहीं निकल रहे इसके, छोटी जीत है, छोटी ही रहेगी, कोई बड़ी जीत नहीं है उनकी। बस हवा बनाना है उन्हें अपना विपक्ष को कि भाई हम जीत गए जीत गए जीत गए। सीट उनकी थी, उन पे चली गई, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, अगर बीजेपी जीत जाती तो आज क्या कहती? तो फिर उनके गढ़ में सेंध लगता, फिर बीजेपी जीत जाती, तब सही होता। बीजेपी जीतती तो आज यही कहती ना, सब मिल के लड़ लो, हम अकेला भारी हैं, यही तो बोलती। यही बोलती, बीजेपी अकेले भारी है सब पे, बस ये कि सारे लड़े नहीं ना वहाँ पे। हाँ, और ये थी भी, ये इसमें नंबर को फर्क पड़ नहीं रहा विधानसभा में। और जल्दी अब के लोकसभा के चुनाव है, आप देखना जो वहाँ पे घोषित तो लोकसभा भी है, वहाँ से एमपी बीजेपी का ही बनेगा। अभी तो बीएसपी का है, अब की बार बनेगा, वो गठबंधन की वजह से बन गया था ना बीएसपी का, अब की बार सपा बसपा गठबंधन से। लेकिन वो ऐसा एमपी बना जो कभी संसद गया ही नहीं, लगातार जेल ही में है। तब आप ये बताओ, आपको क्या, वो ठीक है छोड़ो, आपको क्या लगता है कि ये जो एक सीट पर जीत हुई है, इससे कुछ देश का मिजाज, मूड बदल भी रहा है क्या इंडिया बनने के बाद? नहीं बदलेगा, नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा, इससे कोई फर्क नहीं लगा, इससे कोई फर्क लगने वाला नहीं है। ये कैंडिडेट की वजह से जीता? ये जीत भी जाते नहीं, बीजेपी जीत जाती तो उनका उल्टा हो बनता। इतने विधायक लगा के, इतने मंत्री लगा रखे, उनकी वजह से जीत मिली है बीजेपी, इसलिए मतलब कोई तो जीत। इतने विधायक एमपी लगा करके, इतने मंत्री लगा करके जब जीत ना पाए तो ये नहीं होगा कि हवा कुछ अलग बह रही? नहीं बह रही, कुछ नहीं है, हवा कोई हवा पर नहीं बदल रही। आप क्या मानते हैं भाई?